अब केस बी देखते हैं हम लोग। केस बी में कह रहा है प्रोआटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट। तो देखो, हमारे पास नंबर ऑफ इशूड शेयर्स कितने थे, ये देख लेते हैं। नंबर ऑफ इशूड शेयर्स हमारे पास थे कि 1 लाख, और इसके बदले नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर कितने आ गए थे, 4 लाख। तो यहां पे वो आगे ये कहता है कि प्रोआटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट मींस जिन्होंने जितनी डिमांड करी है, आप उनको उनकी डिमांड का, उनकी एप्लीकेशन का 25% ही दें। तो बहुत सिंपल है। देखो भाई, टोटल एप्लीकेशन आई कितने की है, 4 लाख शेयर की। 4 लाख शेयर का अगर आप 25% निकालते हो तो कितना आता है, 1 लाख आता है। तो बेसिकली हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि भाई टोटल 4 लाख शेयर्स के बीच में आप जो नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स आप अलॉटमेंट कर दें। तो मतलब क्या है, इसमें आपका लग जाएगा प्रो राटा, कि टोटल 4 लाख की डिमांड में आपने 1 लाख के शेयर्स बांट देने हैं। ये बात लिखी है यहां पे। ओके, आगे फर्दर देखते हैं। टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड द रिफंड द बैलेंस अमाउंट। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो एक्सेस पैसा आपने रिसीव किया है एप्लीकेशन पे, आप उसे एडजस्ट कर दो अलॉटमेंट पे, और अगर उसके बाद भी कुछ पैसा बचता है आपके पास तो आप वो रिजेक्ट कर दो। तो आओ इसी के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, एक्सेस टेबल। और एक एक्सेस टेबल में हम देखेंगे कि आखिर अलॉटमेंट पे टोटल पैसा कितना एडजस्ट हो जाएगा, और जो भी एक्सेस पैसा इसके बाद भी बचेगा वो हम रिफंड कर देंगे। तो फिलहाल हम देखेंगे कि एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो ध्यान से देखना, आपने आखिर एक्सेस पैसा रिसीव कितना किया होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने हैं, 1 लाख, और अप्लाइड कितने आ गए, 4 लाख। तो उनका जो डिफरेंस होगा यही तो एक्सेस हुआ। एक्सेस शेयर्स आपने कितने रिसीव कर लिए, 3 लाख रुपए रिसीव कर लिए। तो अप्लाइड में, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर में से आप नंबर ऑफ इश्यूड शेयर माइनस कर दें, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वही आपका एक्सेस शेयर है। तो भाई आपने कहा 3 लाख शेयर्स आपने एक्सेस रिसीव किए, और एप्लीकेशन मनी आपकी कितने की है, आपकी एप्लीकेशन मनी है 10 रुपए की। यानी जो पैसा आपने रिसीव किया वो 10 रुपए के हिसाब से आपने रिसीव कर लिया। तो टोटल आपने अमाउंट जो रिसीव किया होगा 10 रुपए। तो टोटल अमाउंट आपने रिसीव कर लिया 30 लाख रुपए आपने एक्सेस रिसीव कर लिए। अब आपको ये चेक करना है क्या ये 30 लाख रुपए आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे लेस, भाई जितना पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया ठीक है, और जो नहीं एडजस्ट हो पाया उसको क्या कर दोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे। तो ये चेक करने के लिए कि आखिर अलॉटमेंट पे पैसा कितना एडजस्ट हो सकता है, दोबारा हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स। तो आपके नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, 1 लाख शेयर इनटू, अब आपको यह चेक करना है कि आपकी अलॉटमेंट मनी कितने की है। तो आप ध्यान से देखो, आपको अलॉटमेंट मनी 15 रुपए की दे रखी है, ठीक। तो जितने रुपए की आपको अलॉटमेंट मनी दे रखी है उसी के हिसाब से आप चेक करोगे कि आखिर मैक्सिमम अमाउंट अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो सकता है। तो दो बातें ध्यान रखनी है, पहला कि अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, जो कि यहां पे 1 लाख शेयर हैं। दूसरी बात, अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट होना है तो अलॉटमेंट मनी कितने की है, तो अलॉटमेंट मनी 15 रुपए की है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 15 लाख रुपए आ गए।
तो मैक्सिमम जो है अलॉटमेंट पे 15 लाख रुपए आप एडजस्ट कर सकते हो, और रिमेनिंग 15 लाख आप क्या कर दोगे भाई? रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का मतलब वापस कर देना है, रिटर्न कर देना है ये पैसा। तो ये सारा काम वर्किंग नोट में था। आओ अब जर्नल एंट्री पास करते हैं। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात ध्यान रखना, जब हम पैसा रिसीव करेंगे तो हम जो पैसा रिसीव करने वाले हैं वो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर से रिसीव करने वाले हैं। तो लोगों ने ऑफर अपना एप्लीकेशन भेजी, वो तो भाई जितनी डिमांड करी उन्होंने, वही हमने उसी हिसाब से पैसा रिसीव किया। तो फर्स्ट हमारी जो एंट्री होगी पैसा रिसीव करने की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमने जो फर्स्ट एंट्री रिसीव करी होगी, एंट्री करी होगी वो 4 लाख के हिसाब से हमने पैसा रिसीव किया। तो 4 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय मेरा 10 रुपए का एप्लीकेशन मनी है, तो ये हो गया हमारे पास 40 लाख रुपए। और ये हमारी एंट्री हो रही है 2020 1 जनवरी को। फिर मेरी अगली एंट्री होगी 1 फरवरी को, जिस दिन मेरी अलॉटमेंट हो रही होगी। इसकी सेकंड एंट्री नीचे होगी। तो हमें करना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, एक बात चेक करें कि आखिर हमने अलॉटमेंट में पैसा कितना एडजस्ट करना है। अलॉटमेंट में हमें पैसा एडजस्ट करना है 15 लाख रुपए। तो टोटल इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट कितना है? 40 लाख, जिसको हमने एडजस्ट करना है, जिसमें से 15 लाख रुपए तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए, और 15 लाख रुपए आपने क्या कर दिया? रिजेक्ट। और ये सारा काम आपने कहां से किया है? ये आपने किया है वर्किंग नोट नंबर 1। बताना जरूरी है कि आप ये अमाउंट लाए कहां से हो। वर्किंग नोट नंबर 1 से लाए हैं हम लोग, ठीक है। और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो 40 लाख माइनस 30 लाख, तो ये कितना आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा ये अमाउंट। आप ये अमाउंट जो है 30 लाख का, ओ सॉरी 10 लाख का, क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये सही आया है कि नहीं आया है। तो कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं? देखो भाई, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स कितने हैं आपके पास? इश्यूड शेयर 1 लाख, और एप्लीकेशन मनी कितने की है? 10 रुपए की। तो कितना आ गया ये आ गया 10 लाख रुपए। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है, आप जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले क्या लिखोगे? बैलेंसिंग फिगर लिखोगे इस तरह से, जितना पैसा आपने अलॉटमेंट पे डाल दिया वो अलॉटमेंट में, जितना पैसा आपने रिजेक्ट कर दिया वो रिजेक्ट कर दिया। और टोटल आपका अमाउंट जो था कितना था शेयर एप्लीकेशन का? 40 लाख। डिफरेंस आया है यहाँ पे आपका 10 लाख रुपए का। और आप चेक कर सकते हो कि भाई वो कैसा सही है अमाउंट या नहीं है। कैसे? नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स जो कि 1 लाख है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रुपीज, सॉरी रुपीज ऑफ एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन रुपीज है वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एक लॉजिक ये है कि शेयर कैपिटल में हमेशा जो शेयर की नॉमिनल वैल्यू होती है ना, वो पार्ट चलती है, हमेशा ध्यान रखना। तो अगर कुछ भी एक्स्ट्रा है या एक्सेस है वो सारा वहां से हट जाएगा, सिर्फ शेयर का नॉमिनल पार्ट जो होगा वो आएगा। तो शेयर की जो कीमत थी वो डिवाइड कर दी इंस्टॉलमेंट मेथड में। एप्लीकेशन पे 10 रुपए मांगे जा रहे हैं और 1 लाख शेयर अलॉट हो रहे हैं, तो 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 रुपी, इतना अमाउंट आएगा शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में एट द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर है ये बात? नेक्स्ट चलते हैं। 1 फरवरी को आपकी एंट्री होगी अब अलॉटमेंट की। अब पैसा आप अलॉटमेंट पैसा मांगोगे और उसके बाद रिसीव करोगे। तो हम यहां पे करने वाले हैं इक्विटी
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस स्टेज पे जब आप पैसा ड्यू करोगे यानी मांगोगे, तो सारा पैसा मांगोगे और यहां पे एंट्री किस से शुरू होने हो जाएंगी? अब होंगी नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर से। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में सिर्फ पहली एंट्री ऐसी होती है, ये वाली, जो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर से होती हैं। उसके बाद की सारी एंट्री नंबर ऑफ इशूड शेयर या नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर से होती हैं। तो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर हमारे कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख इंटू 15, 15 रुपए आपने ड्यू कर दिया। अब इसी डेट पे आप पैसा रिसीव की एंट्री पास कर दोगे। लेकिन एक बात ध्यान से देखो बच्चे, यहां हम ड्यू कर रहे हैं 15 लाख रुपए। भाई अलॉटमेंट पे हमें 15 लाख में मिलने चाहिए, लेकिन ये पैसा तो आपने ऑलरेडी एडवांस में रिसीव कर लिया भाई, एप्लीकेशन पे रिसीव कर लिया आपने। समझ रहे हो? तो ये तो आपने एडवांस रिसीव कर लिया। जो एडवांस रिसीव कर लिया, तो नीचे जो आप क्या एंट्री पास करोगे? नहीं। इसका जवाब है एंट्री अब नीचे पास नहीं होने वाली, क्योंकि डिमांड आपकी कितनी थी? 15 लाख की, और वो 15 लाख तो आपने ऑलरेडी रिसीव कर लिए हैं। जो बैंक अकाउंट की जो एंट्री है वो अब आप यहां पे पास नहीं करोगे। सिंपल एज दैट। मान लीजिए किसी बच्चे से मैं अगस्त की फीस मांगता हूं, ठीक है, और वो अगस्त की फीस के साथ साथ सितंबर की फीस भी मुझे दे देता है। ध्यान समझिएगा कि जो आप बच्चे हैं, ट्यूशन फीस वगैरह जो आप देते हैं, कि कोई बच्चा अगस्त की फीस के साथ सितंबर की फीस भी मुझे दे देता है, तो ये तो है तो मेरे लिए एडवांस ना। तो इसको मैं फिलहाल यहां तो एडवांस लिख लूंगा, लेकिन जब सितंबर का मंथ लिखे आएगा, तो क्या मैं उससे दोबारा पैसा मांगूंगा कि भाई सितंबर की फीस दे दे? नहीं। मैं सितंबर में ऑलरेडी इस पैसे को यहां पे एंट्री करूंगा, कि मतलब भाई देखो, पैसा तो मैं तुमसे ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूं, तो दोबारा थोड़ा पैसा मांगूंगा, वो दोबारा थोड़ा मुझे पैसा देने वाला है। तो सेम लॉजिक यहां पे, कि जब आपने 15 लाख की डिमांड थी टोटल अलॉटमेंट पे, ठीक, 15 लाख की टोटल डिमांड थी, और 15 लाख रुपए आपने पूरे रिसीव कर लिए हैं पहले ही एज एडवांस, तो अब क्या यहां पे कुछ पैसा इस रिसीव करोगे? नहीं रिसीव करोगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पे कह देंगे नो एंट्री। अलॉटमेंट की जो एंट्री पास होगी रिसीव करने की, वो यहां पे एंट्री पास नहीं होगी। अब केस सी देखते हैं हम लोग। सेम वहीं से शुरू करते हैं कि नंबर ऑफ इशूड शेयर आपके 1 लाख है, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर आपके पास 4 लाख है। क्वेश्चन में लिखता है रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स। तो जो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स हैं, उसमें कहता है कि भाई 2 लाख शेयर्स की ना एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट करने का मतलब क्या है? इनको हमने एक भी शेयर नहीं दिया, निल, जीरो, है ना? ये क्या हो गए? ये हो गए रिजेक्टेड। ओके। नाउ फिर आगे बोलता है कि एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स। तो भाई जो 80,000 शेयर हैं, जो एप्लीकेशंस, उनको आप फुल एक्सेप्ट कर लो। मतलब भाई जिन्होंने 80,000 शेयर की डिमांड करी, उनको आप पूरे 80,000 शेयर पकड़ा दो। तो फुल हो गया ये। एंड मेक अ प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो भाई देखो क्या कह रहा है, अब यहां पे आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बचे कितने? भाई टोटल 1 लाख थे, 80,000 बांट चुके हो आप, तो बचे कितने? 20,000 शेयर बचे। अब ये 20,000 शेयर्स बटेंगे कितने शेयर, कितने लोगों के बीच में? भाई देखो टोटल एप्लीकेशन कितने की है? 4 लाख की। 4 लाख में से 2 लाख रिजेक्ट कर दिए, 80,000 को शेयर्स पकड़ा दिए, तो यहां पे अभी भी एप्लीकेशन कितनी बची? 1,20,000 शेयर्स की आपके पास एप्लीकेशन बची। और इनके बीच में क्या लग गया? इसके बीच में लग गया ये आपका
प्रोराटा। तो ये अगर हम कहें कि ये कैटेगरी 1, ये कैटेगरी 2 और ये कैटेगरी 3, तो जो प्रोराटा लग रहा है वो कैटेगरी 3 में लग रहा है। इसको आप ग्रुपिंग टेबल के नाम से भी जान सकते हो कि ये ग्रुपिंग टेबल है। अगर इस तरह से आप बाइफरकेशन करते हो तो ग्रुपिंग टेबल कहलाती है। फर्दर ये लिखता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ये लाइन साफ साफ लिखी है कि अगर एक्सेस पैसा आपके पास कुछ भी है तो वो कॉल्स पे, सॉरी, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लो और कॉल्स पे एडजस्ट कर लो, ऐसा उसने लिखा है। तो नॉर्मल केसेस में अगर वो कुछ नहीं बोलता तो जो भी एक्सेस पैसा है वो आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो, और उसके बाद अगर कुछ, उसके बाद भी अगर एक्सेस अमाउंट कुछ बचता है वो आप रिटर्न कर दो, रिजेक्ट कर दो। लेकिन अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि आप कॉल्स पे भी एडवांस पैसा एडजस्ट कर सकते हो जो आपने एप्लीकेशन पे रिसीव किया है, देन आप कॉल्स पे भी ये एक्सेस पैसा एडजस्ट कर सकते हो। हाँ, कॉल्स पे एडजस्ट होने के बाद भी अगर कोई एक्सेस अमाउंट बचा, एडजस्ट करने के बाद कुछ भी बचता, अगर एक्स्ट्रा फिर भी बच जाए, वो आपने क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि अब तो हम कहीं और एडजस्ट कर ही नहीं सकते ना उस पैसे को। आओ इसी बात को यहां समझते हैं। फिर से हम लोग बनाएंगे एक्सेस टेबल। और वही सेम चीज देखेंगे, जो भी एक्सेस अमाउंट रिसीव किया है हमने, तो हम लिखेंगे एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो भाई एक्सेस एप्लीकेशन कितनी आई, वही सेम चीज, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, 4 लाख, और इशूड कितने यानी अलॉटेड कितने हैं, 1 लाख। तो एक्सेस शेयर 3 लाख मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी ही तो रिसीव करी होगी आपने। तो अगेन वही 30 लाख आपने जो है टोटल अमाउंट रिसीव किया है, लेस चेक करोगे कि आखिर अलॉटमेंट पे मैक्सिमम पैसा कितना एडजस्ट हो सकता है। अब एक बहुत छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जिस कैटेगरी पे प्रोराटा लग रहा है उसी कैटेगरी का नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स लेने हैं आपने। तो देखो कैटेगरी 3 पे लग रहा है प्रोराटा सिर्फ, बाकी 1 एंड 2 पे प्रोराटा नहीं लग रहा है। तो कैटेगरी 3 में नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स आखिर हैं कितने, 20,000 शेयर्स। तो जो आप ये चेक करोगे कि आखिर अलॉटमेंट पे पैसा कितने के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है, वो आप चेक करोगे नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स कैटेगरी 3 के। तो कैटेगरी 3 में नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, 20। और अलॉटमेंट का चेक कर रहे हैं तो अलॉटमेंट मनी देखेंगे, अलॉटमेंट मनी है 15 रुपए की। ओके, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपए। तो भाई 3 लाख रुपए तो एडजस्ट हो जाएंगे आपके अलॉटमेंट पे। कॉल्स पे चेक करते हैं, कॉल्स कितने रुपए की है, लेस शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल आपकी है 15 रुपए की, तो अगेन नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर कितने हैं, 20,000 इंटू 15 रुपए। तो आप मैक्सिमम पैसा यहां पे भी कितना एडजस्ट कर सकते हो, 3 लाख। फिर आप ऐसे ही सिमिलर सेकंड कॉल पे भी एडजस्ट कर सकते हो पैसा। क्वेश्चन में लिखा है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। आप चेक करेंगे अगेन वही 20,000 शेयर। और अब आपकी सेकंड कॉल कितने रुपए की है, सेकंड कॉल है आपकी 10 रुपए की, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। यहां मैक्सिमम अमाउंट कितना एडजस्ट हो सकता है, 2 लाख रुपए। तो इतना पैसा एडजस्ट हो गया। अब इसके बाद तो भाई कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, यानी अब जो अगर कुछ बैलेंस बचता है तो क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो टोटल अमाउंट है 30 लाख, बाकी आपने 8 लाख टोटल एडजस्ट कर दिया, तो 22 लाख रुपए क्या हो जाएंगे,
आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आप यहां लिख दोगे रिटर्न्ड, वापस कर दिया आपने। आओ जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहली एंट्री वही पैसा रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो भाई 4 लाख शेयर, पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। 4 लाख शेयर इंटू 10 रुपए एप्लीकेशन मनी, तो ये हो गया आपका 40 लाख रुपए। फिर आप पैसा रिसीव करेंगे, सॉरी रिसीव कर लिया, अब आप इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कहां पैसा एडजस्ट कर रहे हो आप? अलॉटमेंट पैसे एडजस्ट कर रहे हो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू, और कहां एडजस्ट कर रहे हैं? कॉल्स पे एडजस्ट कर रहे हैं। जो मेनली जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट है ना, वो मेनली कॉल्स के लिए ओपन होता है, ध्यान रखना। तो हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर, या कॉल्स इन एडवांस, तो यहां इक्विटी शेयर लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। आओ भाई, तो अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट हो रहा है? 3 लाख, ठीक है, 3 लाख। और कॉल्स पे कितना पैसा एडजस्ट हो रहा है? मैं देखो भाई, फर्स्ट कॉल पे 3 लाख रुपए एडजस्ट हो रहे हैं, और सेकंड कॉल पे 2 लाख रुपए एडजस्ट हो रहे हैं। तो टोटल 5 लाख कॉल्स इन एडवांस में आ गया, ठीक। यहां पे एडजस्ट हो रहा है 40 लाख रुपए शेयर एप्लीकेशन में है। आप रिजेक्ट कितना कर रहे हो? ये सारा काम आपने वर्किंग नोट नंबर 1 में किया हुआ है। रिजेक्ट आप कर रहे हो 22 लाख रुपए। तो डिफरेंस जो है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, और डिफरेंस आपका वही आएगा 10 लाख रुपए। अगेन जैसे आपको सिखाया है, क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे? अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे। तो शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई कितने रुपए रिसीव करने हैं आपने? भाई अब सारी एंट्री आपकी अलॉटमेंट अलॉटेड शेयर से होंगी, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स। तो 1 लाख इंटू 15 रुपए आपकी क्या है? अलॉटमेंट मनी। तो 15 लाख रुपए, ओके। अब हम लोग पैसा रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आप ध्यान से देखिएगा, टोटल हमें 15 लाख रुपए रिसीव करने हैं, जिसमें से हमने 3 लाख रुपए ऑलरेडी रिसीव कर लिए। तो और कितना रिसीव करेंगे? 12 लाख रुपए रिसीव करेंगे, ओके। तो 12 लाख आपने रिसीव कर लिया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल मांगेंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अगेन वही नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय आपकी जो कॉल मनी है वो 15 रुपए की है। तो अगेन 15 लाख रुपए आप डिमांड कर रहे हो, ड्यू कर रहे हो।
जब रिसीव करोगे तो यहां हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ध्यान से देखना, टोटल पैसा रिसीव कितना करना है? 15 लाख। इन 15 लाख में से 3 लाख रुपए तो आपने ऑलरेडी एडवांस रिसीव कर रखा है। कहां? देखो ये रहा, कॉल्स इन एडवांस। तो ये वहां पे कॉल्स इन एडवांस क्या है? क्रेडिट है। तो यहां पे क्या हो जाएगी? कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाएगी। बेसिकली जो आपने एडवांस मनी वहां पे रिसीव करी है, अब आप उसे यहां लाके एडजस्ट कर रहे हो। तो एडजस्ट करते समय हम क्या करेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। और वो एडवांस पैसा कितना रिसीव किया फर्स्ट कॉल पे आपने? 3 लाख रुपए। तो टोटल पैसा रिसीव करना था 15 लाख। 15 लाख में से 3 लाख ऑलरेडी आपने रिसीव किया हुआ है। तो फर्दर और कितना रिसीव करोगे? 12 लाख रुपए रिसीव करोगे। यहां तक हो गया? आओ अब लास्ट एंट्री पास करते हैं सेकंड कॉल की। तो बिल्कुल सेम, सबसे पहले हम सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड कॉल हमारी लास्ट कॉल है, तो इसलिए हमने उसके साथ फाइनल लगाया। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स 1 लाख और 10 रुपए की आपकी सेकंड कॉल है। तो कितना हो गया ये? 10 लाख। 10 लाख पैसा रिसीव करोगे। बिल्कुल जो हमने फर्स्ट कॉल में किया था वही यहां पे करने वाले हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा रिसीव करना है आपने? टोटल 10 लाख। 10 लाख में से 2 लाख तो आपने एप्लीकेशन में ही एडवांस रिसीव कर लिया है, 2 लाख रुपए। तो और कितना रिसीव करोगे? डिफरेंस जो आएगा 8 लाख का आप और रिसीव करोगे। तो इस तरह से हमने वो तीनों केस देख लिए जहां पे एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस रिसीव करी है कंपनी ने, वो एडजस्ट कैसे कर सकती है। तो तीन क्या थे? पहला कि भाई सारा का सारा पैसा रिजेक्ट कर दे। दूसरा कि भाई जो एडजस्टमेंट करे प्रोराटा बेसिस पे। और तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि भाई कुछ मनी तो रिजेक्ट कर दे और कुछ पैसा जो है फर्दर प्रोराटा बेसिस पे अलॉट करे। ये था हमारा आज का टॉपिक, इसको आप ध्यान से देखिएगा।